अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स इन 2025 एंड बियॉन्ड। तो हम समझते हैं कि वर्डप्रेस असल में क्या चीज़ है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि कंटेंट को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल कंटेंट किस तरह का कंटेंट, जैसे हमारी इमेजेस हो गया, हमारी वेबसाइट पे जो यूज़ होती हैं इमेजेस, टेक्स्ट और कोड। ऐसा सिस्टम जो कि इन सारे के सारे कंटेंट को मैनेज करता है, हम उसे CMS कहते हैं। और वर्डप्रेस एक ऐसा CM है जो पूरी दुनिया में 43% वेबसाइट्स को पावर करता है। तो इट मीन्स कि ये मतलब हाफ ऑफ द वेबसाइट्स आर बिल्ट इन वर्डप्रेस। अब ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना इसका ज़्यादा स्कोप है। अच्छा जी, तो वर्डप्रेस का हमने समझ लिया कि असल में ये चीज़ क्या है। अब हम इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना हमें एक लोकल होस्ट चाहिए, ठीक है। लोकल हमें एक प्लेग्राउंड चाहिए जहाँ पे हम वर्डप्रेस को प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो प्लेग्राउंड इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लोकल PC के अंदर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें जी गूगल पे जाना है हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, कुछ इस तरीके से। आई थिंक इट इज़ इनफ। अच्छा जी, हमने सर्च किया लोकल होस्ट, ठीक है। हमारे पास जो पहला लिंक आ गया localwp.com, हमने इसके ऊपर क्लिक किया एंड इसके बाद ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड हमें इसको यहाँ से डाउनलोड फॉर फ्री कर लेना है, ठीक है। आपसे ये चीज़ें पूछेगा, आपने सिंपली यहाँ पे अपना लगा देना है जो भी चीज़ें, विंडोज़ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आपने गेट इट नाउ पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। आई होप कि आपको इसकी इंस्टॉलेशन आती होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आपने इसको डाउनलोड होगा, आपने इसको क्लिक करना है, आपने यस यस करी जाना है और खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपसे कोई सॉफ्टवेयर मांगता है एक्स्ट्रा तो आपने वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर मांगेगा आपने सिंपली उसका लिंक गूगल के ऊपर डाल देना है और उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। समटाइम्स ये सॉफ्टवेयर मांगता है और समटाइम्स ये सॉफ्टवेयर नहीं मांगता। अच्छा जी, अब लोकल होस्ट हमने कर लिया है इंस्टॉल। अब जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि जी कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं ना, क्योंकि मैंने इन पे काम किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे सिंपली लिखा आएगा, मतलब जो इसका बीच में लाया है, बीच में लिखा आएगा क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास आगे ये ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट न्यू वेबसाइट, क्रिएट फ्रॉम ब्लूप्रिंट। हमने करना है जी क्रिएट अ न्यू साइट। इसके ऊपर मैंने करना है कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। फॉर लेट्स से मैं डालता हूँ जी सैम्पल वेबसाइट, ठीक है। मैंने इसका नाम डाल दिया। एडवांस को हमने टच भी नहीं करना, हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता एडवांस पे क्या लिखा है, हमने इसको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू किया, देन हमने इसको कर दिया प्रेफर्ड ही, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मैं इसको डाल देता हूँ जी एडमिन, ADMIN। लेट मी जस्ट रीचेक, यस गुड। हमने इसको कर देना है ऐड साइट। तो ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये हमारी ऐड हो जाएगी कुछ देर के बाद। लेट्स जस्ट सी, अभी ये अपना जो काम है वो सारी लोडिंग शोडिंग कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये खुद ही यहाँ पे साइट पे आ जाएगी, यहाँ पे सैम्पल वेबसाइट के तौर पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल हो रही है। आई एम जस्ट होपिंग दैट कि आपको इसको इंस्टॉल करने में कोई दुश्वारी नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि समटाइम्स बंदों को इशू आ जाता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ईजी सीन है वो। आपने गूगल के ऊपर जाके उस सॉफ्टवेयर को अपने डाउनलोड कर लेना, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसको, हाँ, ये चीज़ देख रहे हैं आप, विंडोज़ कमांड प्रोसेसर, आपने इसको यस करना है हमेशा ही जब भी आपने लोकल होस्ट को खोलना है। तो आपने इसको यस कर दिया। अब ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये यहाँ पे शो नहीं होने लग जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, एडिंग वर्डप्रेस। अच्छा जी, तो फाइनली हमारी जो वेबसाइट है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लोड हो रही हैं, वर्डप्रेस वर्जन एंड ZDebug, व्हाट आई डोंट नो, व्हाट इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने इसको ओपन किया, ठीक है। ये कुछ काफ़ी ज़्यादा टैब्स खोले, मैं इसको साइट पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने उस वेबसाइट को ओपन किया जो हमने बनाई है, सैम्पल वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज पहले से बना हुआ है, सैम्पल पेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस वेबसाइट को एडिट करना है, तो हम उसको एडिट कैसे करेंगे? उसको एडिट करने के लिए हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। अब उसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे मैं WP एडमिन लिख सकता हूँ, ठीक है, WP एडमिन,
ठीक है, या तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ WP एडमिन, यहाँ पे जाके मैं अपना एडमिन एंड एडमिन पासवर्ड टाइप कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा अगर आपको पासवर्ड और ईमेल एड्रेस पता है तो। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 क्लिक एडमिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। देन अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा WP एडमिन के ऊपर, तो ये डायरेक्टली मुझे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लैंड करवाएगा, ठीक है। अब वेट करते हैं ये इसके ओपन होने का। तो ये जी हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आई होप दैट अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आई है ना, यू कैन मैसेज मी राइट नाउ, आई विल हेल्प यू। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। एंड अगर हमारे पास ये भी ऑप्शन है लॉगिन करने का, हम इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब हम इस डैशबोर्ड को आहिस्ता अब हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर जो ऑप्शंस है ना, हम उनको समझते हैं। सबसे ऊपर जो है ना, ये हमारी आती है बार, ठीक है, ये हमारी बार। यहाँ पे हमारा जो भी बंदा लॉगिन है उसके बारे में डिटेल्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सैम्पल वेबसाइट है। अगर हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे सैम्पल वेबसाइट के ऊपर। हम यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा ताकि ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो। तो ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो चुकी है। तो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैंने दोबारा अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाना है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको समझते हैं। ये तो हमारा हो गया डैशबोर्ड, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ कुछ इस तरीके से, ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। एंड देन इसके बाद है जी पोस्ट। अब पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम ब्लॉग की वेबसाइट पे काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आपने सर्च किया है गूगल के ऊपर टॉप 10 वॉचेस और टॉप 10 मूवीज़, तो जो आपके साथ सामने वेबसाइट आती है ना, वो असल में ब्लॉग वेबसाइट होती है, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर एक ब्लॉग वहाँ पे डाला होता है, टॉप 10 मूवीज़ का, टॉप 10 वट एवर द थिंग्स आर, तो उसका एक पूरा प्रॉपर सेक्शन होता है, तो हम उसको ब्लॉग उसको पोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस जो है ना, इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स। इन चीज़ों के बारे में हम तब स्टडी करेंगे जब हम ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है मीडिया जो है ना, ये बेसिकली आपकी फ़ोन की गैलरी की तरह है। आप जो भी कंटेंट, जो भी इमेज आपने सेव की हुई है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कोई भी जो मीडिया है उसको अपलोड करते हैं, वो सारे का सारा यहाँ पे आएगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे सेव होंगी आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मीडिया है, जैसे कि हमारी फ़ोन की गैलरी होती है। अब हमारे पास आते हैं जी पेजेस, ठीक है। पेजेस, ये ऑब्वियसली पेजेस हम यहाँ पे जाके पेजेस को एडिट करते हैं, उनको कस्टमाइज़ करते हैं, नया ऐड करते हैं, हम किसी को डिलीट करते हैं, किसी को अनपब्लिश करते हैं, किसी को ड्राफ्ट करते हैं, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पेजेस। अच्छा, अभी हम पता क्या करते हैं, हम एक न्यू पेज को ऐड करते हैं। अब न्यू पेज को ऐड करने के 3 तरीके हैं टोटल। या तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड पेज पे, हमारे पास एक ये तरीका है, हमारे पास एक ये तरीका, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं ऐड पेज के ऊपर। और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, हम न्यू के ऊपर जाके भी अगर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू पेज हो जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। मैं अगेन कंट्रोल दबा के ऐड पेज पे क्लिक करूँगा ताकि ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया ऐड पेज के ऊपर, तो ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। हमारे पास ये आ रहा है, हम इसको क्रॉस कर देंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अब इस जो पेज है ना, ये हमारे पास आ रहे हैं जी सैम्पल्स, ठीक है। हम इनको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो पेज है उसका नाम टाइप करेंगे, ठीक है। ऐड टाइटल मतलब पेज का टाइटल, अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। देन नीचे हम यहाँ पे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। कंटेंट हम लेके आएंगे लॉरम इप्सम से, लॉरम इप्सम मतलब ये कि ये वो चीज़ है जहाँ से हम कोई भी जो टेक्स्ट है उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से कंटेंट को उठाएंगे, ठीक है, चलें यही उठा लेते हैं इस तरीके से ही। हमने इसको यहाँ से कंट्रोल C दबाया मैंने, देन मैं पेजेस के ऊपर गया, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे उस कंटेंट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे इसको कर देंगे पब्लिश, हमने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है जी। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर कैसे जाएंगे, हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सैम्पल वेबसाइट है, हम यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा पेज खुल के आ गया है।
पहले यहाँ पे सिर्फ सैम्पल पेज था, अब यहाँ पे अबाउट अस भी आ चुका है। अब जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये वो वाला सारा के सारा पेज आ चुका है। अभी आपने इसकी कस्टमाइजेशन, इसकी खूबसूरती के बारे में फिक्र नहीं करनी, वो चीज़ें हम बेसिकली बाद में सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं थोड़ा लेआउट समझा रहा हूँ कि यार ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, थोड़ी बेस बना रहा हूँ आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अब यही है ना जहाँ पे हमने इसको एडिट किया था। अब मुझे आदत है इन टैब्स को खोल के रखने की, साथ में अगर आपको नहीं है तो आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे आदत है कि इस टैब्स खुले हों, ईज़ ऑफ एक्सेस होती है ज़्यादा जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब ये है जी एवर सिंस 1500s। मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको ना बोल्ड करूँ, तो ये हमारे पास सुपर ऑप्शंस आ रहे हैं इसको कस्टमाइज़ करने के। टेक्स्ट को हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो है ना ओनली 5 सेंचुरीज, ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये टेक्स्ट मेरा इटैलिक हो जाए, तो ये इटैलिक हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इट वाज पॉपुलराइज्ड, यहाँ पे मैंने लिंक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर सकता हूँ गूगल का। मैं कोई भी लिंक ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको अपने ही किसी वेबसाइट के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन मी, मैं कौन सा लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देन अगेन हम इसको करेंगे सेव, ठीक है जी। अब हम जाते हैं इस अबाउट अस पेज पे जो हमने पहले खोला हुआ था, अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा कि एवर सिंस ये बोल्ड हो चुका है, ओनली 5 कंट्रीज इटैलिक हो चुका है, और यहाँ पे गूगल का लिंक भी लग चुका है। अच्छा जी, यार मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसके ऊपर एक इमेज भी ऐड करूँ, ठीक है। अब हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 डॉट्स हैं मेरे पास, मैंने यहाँ पे गया ऑप्शंस। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक इमेज भी ऐड करूँ, ठीक है। अब इमेज मैं कैसे ऐड करूँगा, इमेज मैं कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा कि यहाँ पे प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना जो हम इस एडिटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, अब इस एडिटर को हम कहते हैं गुटनबर्ग एडिटर, ये आपने जहन में रखना है, गुटनबर्ग एडिटर हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब जो गुटनबर्ग के जो सारे के सारे विजिट्स हैं ना, अब विजिट्स हम उनको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी हेडिंग है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना जो हमारी वेबसाइट को बनाते हैं, हम उनको विजिट्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक विजिट ऐड करना है जी इमेज का, ठीक है। मैं इसको या तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ, या तो फिर इसको सिंपली क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है इसको अपलोड करो, ठीक है, मैं इसको करूँगा अपलोड। मैं यहाँ पे जाके कोई भी अपनी जो इमेज है ना उसको मैं उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चले मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज आ गई। अब मैंने इसको यहाँ पे, अब ये अपलोड हो रही है, ठीक है। जैसे ही ये अपलोड होगी मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा और ये बाद में शो होने लग जाएगी। लेट्स वेट फॉर इट टू अपलोड। अच्छा, चले मैं अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो है ना, मैं ना चाहता हूँ एक बटन भी ऐड हो जाए, ठीक है। मैं बटन को ऐड करूँगा, मतलब यहाँ पे बटन का एक ये देखो बटन्स, ठीक है। मैं इसको सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और मैं इसको ऐड कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा बटन ऐड हो गया। अब मैं इसके ऐड टेक्स्ट लगाऊँगा वॉच द लेक्चर, ठीक है। ये मेरा एक यूट्यूब का लेक्चर था, उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गालबन मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे जाके लिंक कर दूँगा अपने उस लेक्चर के साथ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। मैं इसको जस्टिफाई आइटम सेंटर, मैं इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको राइट पे भी कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई विल कीप इट इन द लेफ्ट, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें सब सारी कर दी, इसको एडिट कर लिया, मैंने इसको सेव करता हूँ अब, और हमारे पास ये अबाउट अस पेज जो है ना ये अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं, ये तो बहुत ही बेसिक एडिटिंग की है, बहुत बेसिक एडिटिंग की है हमने, बहुत बेसिक, ठीक है। अभी जो हमने फैंसी वेबसाइट्स, फैंसी एनिमेशंस, फैंसी इफेक्ट्स, वो सारे के सारे लगाएंगे हम लोग आगे जाके। अभी सिर्फ आपने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना है, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट हमने पेजेस के बारे में समझ लिया हमने। अच्छा, जो हमने इमेज ऐड की थी ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारी मीडिया में आई है कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे मीडिया है,
हम ये देखें वो इमेज हमारी यहाँ पे भी आ चुकी है। तो ये बेसिकली है कि आपकी फ़ोन की गैलरी की तरह है, जो भी चीज़ें आपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ करनी, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी PDF होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, तो वो यहाँ पे आके सेव होगा। देन हमारे पास कमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये सेम ये जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं, जब उसके नीचे जो कमेंट्स किए जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे शो होते हैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। जब हम ब्लॉग पोस्ट के बारे में बात करेंगे देन हम इसको भी डिटेल से सीखेंगे, हम किस तरह से कुछ कमेंट्स को स्पैम कर सकते हैं, किस तरह से हम कुछ कमेंट्स को अनपब्लिश करेंगे, कुछ को पब्लिश करेंगे, कुछ को डिलीट करेंगे, कुछ यूजर्स को हम ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारी की सारी एक्सेस हमारे पास होती है इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये है हमारा अपीयरेंस का टैब। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो करंटली थीम एक्टिव है ना वो है 2025, ठीक है। अब जैसे ही मैं किसी थीम को चेंज करूँगा ना तो इसकी हमारी जो वेबसाइट उसकी लुक एंड फील चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट हो गया। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, तो ये देखें हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। पहले ये इस तरह की नहीं थी, ठीक है। इसकी लुक एंड फील चेंज हुई है। अब अगर मैं दोबारा से वही 2025 के थीम को एक्टिव करूँगा ना देन ये फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सो बेसिकली जो थीम्स होते हैं ना, थीम वो हमारी लुक एंड फील को डिफाइन करता है, हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील को, कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी, उसमें क्या कलर्स, क्या फ़ॉन्ट, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो हमारा थीम डिसाइड करता है। आपके लिए अभी तक यही समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जो लुक एंड फील होती है ना वो थीम हमारे लिए डिसाइड करता है। थीम के बाद, अपीयरेंस के बाद हमारा जो टैब आता है वो आता है प्लगइन्स का, ठीक है। अब प्लगइन्स जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कॉल करने की, कॉल रिसीव करने की, मैसेज करने की, मैसेज रिसीव करने की। अब फॉर एग्जांपल आपने बड़ी कोई हाई एंड इमेज को एडिट करना है तो वो तो आप नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको ऐप स्टोर पे जाके वो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, देन अपनी इमेज को आपको एडिट करना पड़ेगा। तो जो हम ऐप स्टोर पे जाके उस एक्स्ट्रा फीचर को डाउनलोड करते हैं ना वो सेम कॉन्सेप्ट वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स का है। प्लगइन्स हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यार देखो, हमने यहाँ पे ये पेज क्रिएट किया था ना अबाउट अस वाला। अब मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस के पेज पे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, मैं प्लगइन्स के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। मैंने इसको अगेन एक नए टैब के अंदर ओपन किया, ऐड प्लगइन्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बेशुमार प्लगइन्स है, कोई भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए ना तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लगइन लाजमी होगा। अब यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा था, मैंने एंटर दबा दिया तो ये सर्च करने लग जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लोड होने का। तो ये हमारे पास जी आ चुका है जी, ये चीज़ें ये तो हमारे पास आ चुके हैं ये सारे के सारे जो इसकी सर्च रिजल्ट्स हैं। हमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए वो कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमने हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। देन जी हम इसको इंस्टॉल, लेट्स वेट फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉल हो गया, देन हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा हम उसको यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम जाएंगे प्लगइन्स पे। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, कोई मसला नहीं है, बट हम जाएंगे प्लगइन्स पे, ठीक है। अब प्लगइन्स पे हम गए हैं, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही हम फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं ना, ठीक है, तो उसका एक आइकन शो होता है हमारे फ़ोन के ऊपर। तो सेम उसी तरीके से जब हम किसी प्लगइन को डाउनलोड करते हैं ना तो उसका आइकन भी शो होता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को इसको इंस्टॉल किया एंड एक्टिव किया। अब यहाँ पे आपके सामने ये आइकन दिख रहा है कॉन्टैक्ट का, इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक प्लगइन है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 के अंदर ये एक शॉर्ट कोड है, आपको नहीं ज़रूरत जानने की कि शॉर्ट कोड क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ Ctrl+C कॉपी करता हूँ, ठीक है। देन मैं जाता हूँ जी अपने पेज पे, ठीक है। देन अबाउट अस पे जाके मैं इसको करता हूँ एडिट, ठीक हो गया जी। अब इस शॉर्ट कोड को मैं करूँगा जी इम्प्लीमेंट, इस कह लो कि सबसे आखिर पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ Ctrl+V दबा दिया तो हमारा शॉर्ट कोड यहाँ पे आ चुका है। हम इसको करेंगे सेव, ठीक है। देन हम दोबारा से अपनी वेबसाइट को विजिट हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से लिंक मौजूद था अबाउट अस का, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन हमारा अबाउट अस पेज आ गया। अच्छा जी,
अब हमारे पास ये आ गया जी कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको सबमिट करूँगा तो वो मुझे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर शो होगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो प्लगइन्स होती हैं वो हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ होगी अपीयरेंस एंड प्लगइन्स। देन यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स के अंदर जाके हम एक किसी नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉगर हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई और बंदा आपने हायर किया हुआ जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट को लिखता है, उसको एडिट करता है, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हो यूज़र्स के अंदर जाके, ठीक है। और टूल्स के अंदर जाके हमारे पास कुछ इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये विद टाइम टू टाइम हम लोग इसको सीखेंगे कि कहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, साइट हेल्थ एंड एक्सपोर्ट, पर्सनल डाटा, ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम सीखेंगे। देन हमारे पास आती हैं सेटिंग्स, ठीक है। ये चीज़ें भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक चीज़ को सीखेंगे कि सेटिंग्स जनरल के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, राइटिंग के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जनरल के अंदर हमारे पास साइट टाइटल आ जाता है, इसको मैं कहता हूँ जी असद मुगल, ठीक है। तो टैग लाइन हमारे पास आ जाएगी जी वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं जब ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे एक तो नाम चेंज हो गया असद मुगल, और साथ में ये लिखा रहा है वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स। तो ये चीज़ें हैं सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें हम विद टाइम टू टाइम इसको लाजमी सीखेंगे। देन कोलैप्स मेन्यू है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है। तो ये था बेसिकली वर्डप्रेस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन। एंड थर्ड लेक्चर से हम लोग कुछ ना कुछ बनाना सीखेंगे लाजमी तौर पर। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेक्चर था आपको बताने के लिए कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड ये चीज़ें हैं, प्लगइन्स और थीम ये चीज़ें हैं, और कि बेसिक इंट्रोडक्शन था इन चीज़ों का। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।